नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज आप लोग यहाँ का वीडियो देखकर, ये सीन देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं गई हुई थी जबलपुर। मैंने काफ़ी बार आप लोग को बताया था कि ट्रीटमेंट कराने जाना ही है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ काफ़ी सारे काम रुके हुए थे। तो मैं गई हुई थी जबलपुर, और मैं गई थी मंडे को। और ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का, यानी मंगलवार के दिन का। तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले बिस्तर हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि मैं रुकी हुई थी अपनी बहन के यहाँ, और हम लोग सबको यहीं सो गए थे, क्योंकि हॉल में लगा हुआ है कूलर। वैसे रूम में भी कूलर लगा हुआ है, पर हम लोग यहाँ पर सोए हुए थे। और टाइम काफ़ी हो चुका था। वैसे उठ तो जल्दी गई थी, पर टाइम लगभग यहाँ पर 7 बजे का हो चुका था। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बिस्तर उठाने के लिए। तो फटाफट से बिस्तर उठा लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है, इसमें मैं ये दिखाना चाह रही थी कि भाई शहर की मॉर्निंग रूटीन में और गांव की मॉर्निंग रूटीन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो बस यहाँ जो सुबह सुबह की जो रूटीन है वो कुछ इस तरह से होती है, और जो प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं उनकी रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है। तो जल्दी जल्दी बिस्तर उठा देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर झाड़ू पोछा वाली आ जाएगी। तो वो झाड़ू पोछा करेगी और बाकी के काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शहर की जो लाइफ होती है वो एकदम भागम भाग वाली लाइफ होती है। और ये गद्दे इतने वजनदार थे कि मेरे से उठ नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा हैवी गद्दे हैं ये। तो जैसे तैसे इनको उठा उठा कर रख दिया था। और साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि बिस्तर ये डले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और जैसे कि मैंने बताया है कि शहर की जो लाइफ है बहुत भागम भाग वाली लाइफ है, और गांव में थोड़ा सा निश्चिंतता होती है। और सुबह सुबह ही इन लोग सब चले जाते हैं, यानी मेरी बहन, बहन के मिस्टर और बहन की बेटी। बेटी चली जाती है स्कूल, बहन भी चली जाती है अपनी ड्यूटी में, और उनके हस्बैंड भी चले जाते हैं अपने काम पर। रह जाती हैं बहन की सास। तो अभी फ़िलहाल बहन लगी हुई है किचन में, अपने लिए लंच तैयार कर रही है, क्योंकि वो सुबह के 8 बजे घर से निकल जाती है। और आगे मैं बताऊँगी भी कि बहन मेरी क्या काम करती है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई हो गई। साफ़ सफाई तो कुछ नहीं करना थी, सिर्फ ये जो फैला फाला था ये सब समेटना था। और ये जो सोफ़ा है ना, ये मेरे से खिसकाते नहीं बन रहे थे, जैसे तैसे इनको खिसका के रख दिया है। और यहाँ पर बहन ने बना दी थी सब्जी, रोटी और दाल। और अब मैं चढ़ा दी हूँ अपनी चाय, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ बहुत मीठी, और यहाँ पर सब लोग फीकी चाय पीते हैं। और चाय सिर्फ यहाँ पर बहन पीती है और बहन की सास पीती है। बहन के हस्बैंड और बेटी तो चाय पीते ही नहीं हैं। तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, और बहन कर रही है अपनी तैयारी, क्योंकि सुबह टाइम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है उसको तो सुबह बात करने की भी फुर्सत नहीं रहती है, क्योंकि भाई काम ही उसका ऐसा है, इतनी व्यस्त रहती है वो। तो चलिए, यहाँ चाय चढ़ा देते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं बाहर क्या करना है। और यहाँ पर बहन की जाने की तैयारी हो गई थी। तो देखिए, बहन निकल चुकी है। 8 बजे ये निकल जाती है घर से, और शाम को 5:30-6 बजे घर पहुँचती है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये पैदल जा रही, तो जी हाँ, चौगड्डे यानी अग्रसेन चौक से इसको बस लेने आती है, यानी इनकी जो स्टाफ बस है उस बस से जाती है, इसलिए चौगड्डे तक चली जाती है पैदल। और पास में ही है चौगड्डा, ज़्यादा दूर नहीं था। अग्रसेन चौक जो यहाँ प्रॉपर रहते हैं वो समझ सकते हैं। और बहन पढ़ाती है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये पढ़ाती है मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, जो बरेला में है, वहाँ पर ये पढ़ाती है। तो इसका जो शेड्यूल है वो यही है, 8 बजे घर से निकलती है, 5:30 पौने 6 पे घर पहुँचती है। और अभी दिन बड़े हैं तो ठीक है, जब दिन छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। और सही बात, सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी जो सासू माँ है ना, वो बहुत सपोर्टेड हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। ये सुबह 8 बजे के बाद जो भी घर में जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं ना, वो पूरा करती हैं। और सच में, जब तक घर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, आप जॉब नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन इस बात से सहमत है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि घर में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप जॉब नहीं कर सकते। और ये आज मैंने इसको जल्दी उठा दिया है, क्योंकि इसका जो स्कूल है वो 2 तारीख से है, तो मैं 3 तारीख से है, तो मैंने इसको जल्दी उठा दिया था। और आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आज इसको मैंने, जैसे ही इसकी मम्मी गई, मैंने इसको उठा दिया था। और ये उठकर आकर यहाँ सोफे में लेट गई थी, तो मैंने इसको उठा दिया था। और इसका नाम है तशी। मेरी बेटी का नाम है यशी, इसका नाम है तशी। और शरीर से ये बहुत बड़ी दिख रही होगी, पर ये काफ़ी छोटी है। अभी ये 7th क्लास में गई है इस साल। तो शरीर से यशी से बहुत डबल दिखती है ये। और यहाँ पर ये बैठी हुई थी और मैं इसको पिला रही थी चाय, क्योंकि ये इतनी बड़ी हो गई, जैसे कि मैंने बताया ही था थोड़ी देर पहले, कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीती है।
इनके पापा भी चाय नहीं पीते, ये भी चाय नहीं पीती। और देखो यशी को इनने ऐसा उठा लिया था जैसे गेंद, और आप देखना यशी उठाएंगी इनको, जबकि यशी इनसे काफ़ी बड़ी हैं। पर यसी का शरीर देखी और तशी का शरीर देखी। तो ये हमारे घर के मोटू और पतलू हैं। तो मैं इन दोनों को मोटू पतलू ही कहती हूँ। अब देखिए यसी यहाँ उठाएगी, यसी इसको पैर मार रही थी, तो मैं इसको डांट रही थी कि छोटी बहन को पैर मार रही, और यसी सिर्फ इतना ही उठा पा रही थी। और पीछे जो पोछा वाली आ गई थी तो इनने झाड़ू लगा दी और पोछा। और जैसे ही इन्हें देखा वीडियो बना रहे हो करके, तो मैंने कहा भाई मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, तो ये थोड़ा सा पोछा दिखा रही थी कि हाँ बता दीजिए ताकि मैं भी वायरल हो जाऊं और मेरे को भी और घरों में काम मिल जाए। तो चलिए इनका झाड़ू पोछा यहाँ हो रहा था, और पोछा लगाने की स्टाइल बड़ी अजीब सी थी। तो चलिए यहाँ इनका पोछा वगैरह हो रहा है, और नहा धोकर मैं मिल रही हूँ अब आपसे, क्योंकि हम लोग को भी आज जाना है शॉपिंग के लिए, जैसे आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। और खाने में सिर्फ अब यही रूखा सूखा है, दाल और रोटी। और सच कहूँ अभी मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है ये खाना। बहुत गुस्सा आ रही है मुझे ये सब खाते खाते ना, 1.5-2 महीने हो गया है, पर अभी मुझे लगभग 10 दिन अभी और यही सब खाना है, उसके बाद देखेंगे। और जबलपुर में गई थी सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन मैंने दिखवाया है डॉक्टर को। तो जहाँ मैंने दिखवाया है, इस बार मैंने कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं ली है, इस बार मैंने दिखवाया है आयुर्वेदिक जो वैद्य होते उनको दिखाया है। और सच कहूँ 3-4 दिन की दवा से कुछ रिलीफ तो है मुझे, क्योंकि अंग्रेजी दवा खाने से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता था। और टाइफाइड तो मुझे था ही, उसके अलावा मुझे थोड़ी सी कुछ और प्रॉब्लम है उन्होंने बताई है। तो अभी 10 दिन की दवा दी है, तो आज मुझे 4 दिन हो गया दवा खाते, तो थोड़ा सा मुझे फ़र्क समझ में आ रहा। फीवर तो नहीं आ रहा, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और मैं निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में आज क्या क्या ख़रीदारी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि दवा उन्होंने जो दी है, और दवा मेरी 10 दिन की है, उसके बाद थोड़ा सा मेरा ट्रीटमेंट लंबा चलेगा अभी। तो चलिए पहुंच चुके हैं बलदेव बाग में, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो देखिए आज मैंने क्या शॉपिंग की है। तो शॉपिंग मेरी वैसे सोमवार के दिन ही हो गई थी, और सोमवार के दिन मैं आई हूँ फ्रिज बुक करने के लिए, क्योंकि मुझे फ्रिज लेना था। फ्रिज मेरा ख़राब हो चुका है, और गर्मी में बगैर फ्रिज के तो नहीं चल पाएगा, और बहुत ज़रूरी हो गया था, मजबूरी ही बन गई फ्रिज लेना। और यहाँ से मैंने वॉशिंग मशीन भी यहीं से ली थी, ये होलसेल की दुकान है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है हम लोग यहीं से लेते हैं। और फाइनली फ्रिज जो है मैंने बताया ही कि 1 दिन पहले ही बुक कर दिया था, और मैं यहाँ पर गई थी ट्रांसपोर्टिंग करवाने के लिए, क्योंकि मंगलवार के दिन फ्रिज आ जाता, पर मैं मंगलवार के दिन आई हुई थी। मंगलवार के दिन दोपहर को मैं पहुंची हूँ घर, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मंगलवार को मत भेजिएगा आप। और देखिए यहाँ पर ये वाला फ्रिज मैंने बुक किया है, और ये मुझे थोड़ा सा महंगा ही पड़ गया। और गर्मियों में तो फ्रिज के और कूलर के रेट, एसी के रेट तो बढ़ ही जाते हैं, और गलती मैंने ही कर दी। मुझे फ्रिज 1 साल पहले ही चेंज कर देना था, पर उस समय मैंने फ्रिज चेंज नहीं किया। थोड़ा सा मैंने सोचा चलो अभी काम चल रहा है तो काम चला लेते हैं, जब नए घर में शिफ्ट होंगे तो नई चीज़ खरीदेंगे। पर नए घर में शिफ्ट होना तो अब लग रहा है सपने की तरह, होंगे भी या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम है, पर भाई ये लेना ज़रूरी हो गया था, तो मैंने फ्रिज ले लिया, क्योंकि अब ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जितना कंप्रोमाइज़ हो सकता था, जितना कर सकते थे उतना कर लिया, और ये फ्रिज मैंने ले लिया फाइनली। और फ्रिज आया है मेरा आज, यानी आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन आया। बुधवार के दिन भी डिलीवरी नहीं हो पाई, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। इनको मैंने बोला था कि बुधवार के दिन आप डिलीवर्ड कर देना, पर इन लोगों ने नहीं किया। फिर गुरुवार के दिन हुआ है, तो वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा फ्रिज आया है। और फ्रिज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, और स्पेस भी है काफ़ी, मतलब जितने में मैंने फ्रिज ख़रीदा उतने में ये मुझे काफ़ी बड़ा मिल गया। और यहाँ मैंने पूरी फॉर्मेलिटीज़ कर दी है, और ये मैंने ले लिया है यहाँ से ये कागज़, जो वारंटी कागज़ मिलता है वो भी ले लिया है। पेमेंट तो 1 दिन पहले ही हो गई थी। तो चलिए चलते हैं अब हम, और बलदेव बाग से निकल चुके हैं लटकारी के पड़ाव के लिए। तो यहाँ पर ये है मेन सब्जी मंडी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने ऐसी कौन सी शॉपिंग की। तो भाई शॉपिंग कपड़े की, जूते चप्पल की मैंने बिल्कुल भी नहीं की है। सबसे बड़ी शॉपिंग मैंने कर ली है फ्रिज की, जो समथिंग समझ चलिए सब ढुलाई से 15,000 समथिंग की हो गई। और मैं पहुंच चुकी हूं अपनी मौसी के घर, और मेरी मौसी का घर मेन सब्जी मंडी में ही है। ये देखिए दरवाजे से ही सब्जी वाले बैठे, और मैं आ गई मौसी के यहाँ। तो मौसी के यहाँ मेरी बहन का कुछ काम था,
उसने कुछ ही डॉक्यूमेंट्स दिए थे मौसी को देने के लिए। तो मैंने सोचा चलो यहाँ तो आ ही रहे हैं, बस थोड़ी ही दूरी में मेरी मौसी का घर था, तो मैं आ गई थी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स बहन के देने के लिए, क्योंकि उसका कुछ काम पेंडिंग था तो वो मैंने दे दिया है। और इसके बाद चलेंगे थोड़ी देर सब्जी वगैरह ले लेंगे, क्योंकि अभी मुझे दोपहर की बस से निकलना भी है, घर पहुँचना था। तो मैंने थोड़ी बहुत सब्जियां भी ले ली हैं, क्योंकि घर में सब्जी कुछ होगी नहीं, फ्रिज नहीं था, तो सारी सब्जियां हम लोग ख़त्म कर देते थे। और जब मैं कहीं आती जाती थी सब्जियां बिल्कुल ही ख़त्म कर देती थी, क्योंकि हस्बैंड तो खाना वाना बनाते नहीं हैं और सब्जियां सारी ख़राब हो जाती। और थोड़ा देर मौसी के साथ बैठने के बाद निकल पड़ेंगे सब्जी लेने के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है पूरा बाहर का ही है, कि भाई जब मैं बाहर रहती हूँ तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, और जब मैं गाँव में रहती हूँ तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है। और यहाँ थोड़ी देर मौसी से बैठकर बातचीत की। और भाई आप लोग माइंड मत करिएगा, मौसी यहाँ पर अकेले ही रहती हैं, मौसी और मौसा जी। तो आप लोग को थोड़ा सा घर अस्त व्यस्त दिख रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ किसी भी प्रकार का नेगेटिव कमेंट मत करना। और मैंने बताया ही कि मौसी के घर के दरवाजे से ही सब्जी मंडी है, तो मैं आ गई थी यहाँ सब्जी लेने के लिए। तो फटाफट से ले लेती थोड़ी बहुत सब्जियाँ, क्योंकि जल्द से जल्द घर भी पहुँचना था। और आप सोच रहे होंगे कि यशी कहाँ गई, तो यशी गई थी कॉलेज, उसका कुछ टेस्ट वगैरह था तो वो टेस्ट देने के लिए गई थी। और बहन की जो बेटी थी तशी, उसको लेकर मैं आई थी। मैंने कहा आज वीडियो तुम बनाओगी, तो वो वीडियो बना रही थी और काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है उसने। तो आज पहली बार मैं सब्जी मंडी वगैरह का ब्लॉग बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, ये सब्जी मंडी है, और ये बहुत पुरानी सब्जी मंडी, भाई मैं तो जब से पैदा हुई तब से यही सब्जी मंडी देख रही हूँ। और जो लोकल यहाँ के लोग होंगे ना, वो सारे लोग यहाँ की सब्जी मंडी यहीं आते हैं सब्जी लेने के लिए। और काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी है ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाया है। तो चलिए चलते हैं मौसी के घर। और मौसी के घर ये एक गाय भी है, ये गाय ऐसे ही पल गई थी और अब ये यहीं रहने लगी है। तो मौसी ने ये गाय यहाँ बांध ली है और अब ये फिर से जनने वाली थी। और फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद मैं पहुँच गई थी अपनी बहन के घर, कपड़े वगैरह चेंज करके। अब मैं बैठ गई हूँ बस स्टॉप पे, और ये है अग्रसेन चौक। अग्रसेन चौक बस स्टॉप पे मैं बैठी थी, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बस लेना थी, शाम को घर पहुँचना ज़रूरी था। क्योंकि हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था कि घर आ जाओ भाई, काम पे जाने में दिक्कत हो रही है और ज़रूरी है काम पे भी जाना, क्योंकि इस समय क्लोजिंग का भी समय है। तो हम लोग पहुंच गए थे, और यहाँ से बस का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक दोपहर को 2 बजे हमें बस मिली थी, और तपती गर्मी, शहर की तपती गर्मी में ना हालत ख़राब हो चुकी थी। आप लोग को लग ज़रूर रहा होगा कि यार मैं बड़े एनर्जी के साथ घूम रही हूँ, पर घर आते आते तक ना, और बस में बैठने के बाद मुझे वॉमिटिंग भी चालू हो गई थी। जैसे ही बस में बैठी ना, मुझे 2-3 वॉमिटिंग हो गई लगातार 5-5, 10-10 मिनट के अंतर में। और घर पहुंचते तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, कि ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पर लेट जाऊं। और बस जो थी ना, ये इसकी सीट काफ़ी छोटी थी, बिल्कुल बैठते भी नहीं बन रहा था। 2 लोग भी, मैं और यसी भी बैठ नहीं पा रहे थे इसमें, बड़ी मुश्किल में ही हम लोग बैठे थे। और घर हम लोग पहुंच गए थे 4:30 के समथिंग। और घर पहुंचकर देखी भाई, दरवाजे पर ही मैं बैठ गई थी। और यहाँ मेरी मंझली वाली बहन, यानी जिस बहन के यहाँ मैं रुकी थी, उसका फ़ोन आ गया था कि तुम घर पहुँच गई या नहीं पहुँची। और देखिए यहाँ पर निसी और मनु और जेठ जी लगे हुए हैं कुछ काम पे, और चाबी यहीं पर थी, ऋषि लोगों के यहाँ है, तो वहाँ से चाबी लेकर आ गई ऐसी। अब खोल लेते हैं ताला और चलते हैं अंदर की तरफ, और फिर लग जाते हैं अपनी घर गृहस्थी के काम पे। और इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत होने की वजह से ना मैं काम लगातार नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैं मिल रही सीधे में आपसे 7:30 पौने 8 बजे के लगभग। और भूख मुझे इतनी तेज़ी की लगी थी, क्योंकि मैंने 2 रोटी दाल ही खाई थी, और घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। टिफ़िन तो आया था मेरी मम्मी के यहाँ से, तो हस्बैंड जी खाना खाकर चले गए थे, सिर्फ रोटियां ही बची थी। और मेरी बुद्धि भी कभी कभी काम नहीं करती। जब रोटियां बची हुई थी तो मैंने अपने लिए उबाले थे टमाटर, की टमाटर के साथ रोटी खा लूँगी चटनी बनाकर। और सोचिए, टमाटर मैंने उबाल रखे थे, पर धनिया ना होने की वजह से मैंने चटनी नहीं पीसी। और जब ये वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब मुझे ध्यान आया कि यार टमाटर का छिलका उतार के काला नमक डालकर मैं आराम से रोटी खा सकती थी। पता नहीं क्यों मैं इतनी देर भूखी रह गई, सिर्फ ये सोच के कि धनिया नहीं है तो चटनी नहीं बनाते। कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता है। और यहाँ मैं बना रही थी आलू परवल की सब्जी। तो मैंने प्याज, लहसुन, राई, जीरा तो छोंक दिया, तो थोड़ी सी हींग। और परवल इस समय मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे थे, और परवल टिंडे की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी जबलपुर जाती हूँ तो ये लेकर ज़रूर आती हूँ। और अगर हस्बैंड और यशी सब्ज़ी लेकर आते, वैसे यशी बहुत कम ही सब्ज़ी लाती है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा नफरत है परवल और टिंडे से। तो मैं अपनी मनपसंद सब्ज़ियाँ लेकर आ जाती हूँ।
और यहाँ पर मैंने सब्जी कर दी थी और अब सेक लेंगे रोटियाँ। और ये सारा काम करते करते ना मुझे 8:30 बज गए थे। और सब्जी में मैंने सिर्फ हल्दी बस डाली है और हल्दी के साथ मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से तल लेंगे, क्योंकि सब्जी में कभी भी ना नमक नहीं डालना चाहिए तुरंत में। और देखिए ये कच्चा टमाटर मैंने डाल दिया है और ये वही टमाटर जो मैंने चटनी के लिए उबाले थे। और अब मैं इसको डाल दूंगी सब्जी में, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएंगे, फ्रिज तो था नहीं कि उसमें रख देते, तो ये वैसे भी सुबह तक ख़राब हो जाते। तो मैंने ये टमाटर भी डाल दिए हैं और रोटियां भी लगभग हमारी सिक ही गई हैं। कुछ सिक गई थी, कुछ और बाकी हैं, क्योंकि रोटी ही खा रही हूँ इस समय में। और ये देखिए टमाटर डाल दिए हैं और सब्जी रोटी ही खाऊंगी, क्योंकि दाल बनाने की हिम्मत मेरे पास बची नहीं थी और भूख जो है बहुत तेज वाली लगी हुई थी मेरे को। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी यहाँ तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।